नमस्कार, मैं योगेश राणा। अभी कई दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई। इसके बाद उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने मीडिया को बताया कि प्रदेश की 5 सीटों पर 35 से 40 नामों पर चर्चा हुई है। अब उत्तराखंड में बीजेपी की स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया को बताया है कि प्रदेश की 5 सीटों पर 55 दावेदारों को पैनल में शामिल किया गया है। अमूमन सभी सीटों पर 6 से 7 दावेदार तो है ही। टिहरी सीट पर सबसे अधिक 11 दावेदार है, जिनके नाम पैनल में शामिल कर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजे हैं बीजेपी ने। बीजेपी हर सीट पर इतने अधिक नामों को रखकर क्या संदेश देना चाहती है उत्तराखंड की जनता को और प्रदेश में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और प्रतिद्वंदी कांग्रेस को? क्योंकि अमूमन किसी सीट पर स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से 3-3 नामों का पैनल तैयार किया जाता है, जो केंद्रीय कमेटी को भेजा जाता है। किसी सीट पर बहुत अधिक काबिल और मजबूत उम्मीदवार होते हैं तो 5 नामों का पैनल बना लिया जाता है, लेकिन बीजेपी ने तो उत्तराखंड में एक सीट पर 11 नाम शामिल किए हैं जो टिकट के दावेदार हैं। क्या बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने लोगों को तैयार कर रही है? क्या 2027 के लिए कोई संदेश देने का काम किया जा रहा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव कुल 1 माह की दूरी पर बचे हुए हैं और यह तो मान ही लीजिए कि किस सीट से किसको टिकट दिया जाना है करीब करीब फाइनल हो चुका है। यह नामों का अंबार बीजेपी पैनल में शामिल क्यों कर रही है? इनमें से कई नाम तो ऐसे हैं जो अपने दम पर विधानसभा भी नहीं जीत पाएंगे, फिर इनको लोकसभा सीट के लिए दावेदारों की सूची में क्यों शामिल किया जा रहा है? जाहिर सी बात है, बीजेपी विधानसभा के उम्मीदवारों को तैयार कर रही है। और दूसरा कारण है, कांग्रेस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है। तीसरा, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश दिया जा रहा है कि हर किसी का ध्यान रखा जा रहा है। पैनल में जो नाम शामिल है वो उत्तराखंड बीजेपी के महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके नाम नोटिस में लाए जा चुके हैं। अभी टिकट नहीं मिलेगा तो विधानसभा में मिल जाएगा और विधानसभा से पहले हो सकता है दर्जाधारी मंत्री जैसा कोई और ओहदा मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, लेकिन जो भी पार्टी के लिए काम कर रहा है उसको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। यह उत्तराखंड बीजेपी अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को संदेश भेज रही है। यह बीजेपी की एक चुनावी रणनीति है। इससे हर सीट पर भीतरघात होगा नहीं, भीतरी घमासान मचेगा नहीं, जैसा कि विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी में मचा था। इसके विपरीत कांग्रेस में एक सीट पर भीतरी घमासान मचता हुआ दिख रहा है। हरीश रावत और कर्ण मेहरा हरिद्वार को लेकर आमने सामने होते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। इसके साथ ही यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह जैसे बड़े नाम चुनाव से किनारा कर रहे हैं। यह साफ साफ संकेत है कांग्रेस किस तरह की चुनावी रणनीति उत्तराखंड में बना रही है और बीजेपी किस तरह की चुनावी रणनीति उत्तराखंड में बना रही है। बीजेपी चुनाव से पहले माहौल बनाने में जुट गई है, कांग्रेस से 21 साबित हो रही है माहौल बनाने में। आप ध्यान दीजिए, टिहरी लोकसभा सीट पर जो नाम है मौजूदा समय में जो पैनल में शामिल किए गए हैं, उनमें मौजूदा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, सुबोध उनियाल, आदित्य कोठारी, नेहा जोशी, मुन्ना सिंह चौहान, कुलदीप कुमार, लाखीराम जोशी, ज्योति प्रसाद गैरोला, मनवीर चौहान, रविंद्र जुगरान, कुंवर जपेंद्र सिंह के नाम पैनल में रखे गए हैं। इनमें से अधिकतर लोग तो ऐसे हैं जो टिहरी की किसी विधानसभा सीट से अपने बलबूते शायद ही चुनाव जीत पाए। लोकसभा उम्मीदवारी की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर गढ़वाल लोकसभा सीट की बात करें तो मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी, धन सिंह रावत, सत्यपाल महाराज, दीप्ति रावत, आशा नोटियाल, अजेंद्र अजय के नाम यहां पर पैनल में रखे गए। अगर इस सीट की बात करें तो यहां दमदार लोग हैं, सचमुच यहां पर कई सारे दमदार उम्मीदवार हैं, लेकिन तीरथ सिंह रावत को भी शामिल रखा गया है। तीरथ सिंह रावत को तो टिकट मिलना ही मुश्किल लग रहा है। एक बड़ा सवाल यह है, हो सकता है प्रदेश बीजेपी के नेता अपने सिर पर कोई बदनामी मोल ना लेना चाह रहे हो, इसीलिए सारे नाम शामिल कर भेज दिए। हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक, स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, इन लोगों के नाम पैनल में शामिल किए गए हरिद्वार लोकसभा सीट से।
त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा सीट दोनों पर ही रखा गया है। उनका नाम दोनों सीटों पर रखे जाने का मतलब क्या है, यह भी समझना चाहिए। क्या स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड यह तय नहीं कर पा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कहां से लड़े और कहां से जीत सकते हैं? वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर अंतिम फैसला दिल्ली से ही होना है, ऐसा लग रहा है। नैनीताल लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद अजय भट्ट, बलराज पासी, अरविंद पांडे, दीप कोश्यारी, राजेंद्र बिष्ट, दान सिंह रावत, राजेंद्र शुक्ल के नाम रखे गए हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर सांसद अजय टमटा, रेखा आर्य, गोपाल राम टमटा, मीना गंगोला, सज्जन लाल टमटा, फकीर राम, समीर आर्य के नाम पैनल में शामिल किए गए हैं। बीजेपी चुनाव के पहले माहौल बनाने में कांग्रेस से बहुत आगे निकल चुकी है। उत्तराखंड में ये मानना ही चाहिए। 5 सीटों के लिए 55 नाम बीजेपी की स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ने केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजे हैं। यानी बात साफ है, बीजेपी हर लेवल पर माहौल बनाने के लिए कमर कस चुकी है, उस पर काम हो रहे हैं। भले ही वो एक एक सीट पर दावेदारों के नामों का ढेर लगाकर ही क्यों ना माहौल बनाया जाए, इसके लिए बीजेपी माहौल बना रही है। बीजेपी इसके जरिए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिए भी अपने उम्मीदवार खोज रही है, उनको शॉर्ट लिस्ट कर रही है। लेकिन कांग्रेस इस तरह से चुनाव प्रबंधन और चुनावी तैयारी में लगी हुई नहीं है, कहीं पर भी दिख नहीं रही है। कांग्रेस अपने अंदरूनी झगड़ों में ही उलझती हुई उत्तराखंड में एक बार फिर दिख रही है, जैसे कि हर चुनाव में उलझती है। अब देखना होगा कर्ण मेहरा कैसे इस माहौल से निपट पाएंगे जो बीजेपी बना रही है। और यह भी देखना होगा कि हरिद्वार सीट को लेकर जो झगड़ा बनता हुआ दिख रहा है हरीश रावत और कर्ण मेहरा में, यह कितनी जल्दी निपट पाता है, यह भी एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।